नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप देख रहे हैं मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविज़न 2। बहुत सारे खबरें हैं, लेकिन आज जो खास खबरें हैं उसमें थोड़ा बात करेंगे। ये बहुत ही खास है। और एक बात खास है कि मैक्स टेलीविज़न 2 अभी यानी कल से आपको मैक्स टेलीविज़न 2 में बंगाली में वीडियोस आएंगे और मैक्स टीवी में हिंदी में आएंगे। मैक्स टेलीविज़न 2 में जो भी खबर आगे चल कर के आप लोगों को दिया जाएगा वो बंगाली में होगा और मैक्स टीवी हिंदी में होगा। और ख़ास बात जो करेंगे वो करेंगे पेरिस ओलंपिक उसको लेकर के। बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ इस दौरान, सभी को मालूम है कि विनेश फोगाट के साथ में क्या हुआ। तो चलिए ये पूरे जो किस्सा ये आप लोगों से बात करते हैं। विनेश फोगाट तीन राउंड जो था उस 3 राउंड को पास करने के बाद गोल्ड मेडल के लड़ाई में वो थी, लेकिन उसके साथ में हुआ वेट को लेकर के, जिस वेट की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और वेट में जो फ़र्क था 50 किलो की कैटेगरी थी जिसमें विनेश फोगाट को फाइनल खेलना था। लेकिन जिस दिन ये फाइनल मुकाबला होना था उस दिन के अगले दिन और पिछले रात से विनेश फोगाट का जब वेट नापा गया तब दिखा गया कि कम से कम पहले तो 2 किलो का फ़र्क थे, 2 से 2.5 किलो का। उसके बाद में बहुत सारे कोशिश करने के बाद वो जब आए फाइनल मुकाबले के लिए, जब वेट हुआ एज़ पर द इंडियन ओलंपिक का जो रूल्स एंड रेगुलेशन, तो उस समय में जो वज़न है वो घट करके हो गया 50 किलो 100 ग्राम ज़्यादा, इसलिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो उस समय में बताया गया कि ब्रॉन्ज और गोल्ड के लिए ही ये होगा, सिल्वर किसी को नहीं दिया जाएगा। लेकिन विनेश फोगाट ने इस मामले को लेकर के कैस के पास गए। जो आर्बिट्रेटर है, आर्बिट्रेशन के जरिए उन्होंने अपील की। जो चीज़ उनके साथ हुई है वो ज़रा सा गलत है। क्यों? कारण क्योंकि वो बैक टू बैक खेल रहे थे अगले दिन, तब जब उसका वज़न जो है वो नापा गया था तब 49.90 था, 900 ग्राम, यानी 50 के नीचे। स्वाभाविक है आप कुछ गैप से अगर खेलते हैं एक ही दिन में 3 बार आपको आना पड़ता है, उसके बाद में 3 बाउंस के बाद आप जाते हैं फाइनल, तब आपका जो फ्लूइड जो निकला हुआ है तो उस फ्लूइड को वापस करने के लिए भी आपको कुछ चाहिए होता, क्योंकि अगले दिन आपको फाइनल खेलना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ ऐसा
जो न्यूट्रिशन, जो उनका जो पर्सनल थे, फिजियो पर्सनल सब कुछ उनका जो थे, उन्होंने जो वजन जो खेलने के बाद जो हुआ, उसके लिए उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए रीगेन करने के लिए। उस दौरान उसका वजन जो है फिर बढ़ गया। ये किसी के भी साथ हो सकता है, और वही विनेश फोगाट के साथ में हुआ। बहुत सारे कोशिश उन्होंने की, बहुत मेहनत उन्होंने की, बाल कटवाए, नाखून भी कटवाए, बहुत सारे कुछ उन्होंने किया, भूखी रही, पानी नहीं पी, लेकिन ये सारे चीज़ करने के बाद भी 100 ग्राम ज़्यादा निकला। उसके बाद में स्पोर्ट्स में सबसे बड़े जो संस्थाएं हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ होता है, जैसे सिविल लॉ होता है, जैसे बहुत सारा फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, इसमें भी एक है जो कैस है, CAS। उसमें विनेश फोगाट ने अपील किया और उस मामले को कल सुनवाई हुई। आज भी सुनवाई ख़त्म हो गई। शाम तक 9, साढ़े 9 बजे इंडियन टाइम तक ये रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन रिज़ल्ट आया नहीं। रिज़ल्ट कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये जो सिलसिला चला, इसमें यही लगता है विनेश फोगाट के लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव्स दिख रहे हैं। भारत ने अपना ओलंपिक का जो पेरिस ओलंपिक में जो भारत का जो प्रतिस्पर्धा था वो ख़त्म हो गया। भारत 6 मेडल जीत चुके हैं और 7वां मेडल यानी सिल्वर मेडल भारत को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको लेकर के जो है ये कैस तक पहुंचा है आर्बिट्रेशन के जरिए। उसके बाद में इसका फैसला जो है कल तक आ जाएगा, कल कभी भी आ सकता है। और ये जो डिले हुआ, इस वजह से लग रहा है कि ये बिल्कुल ही IOC का जो रूल है, ओलंपिक का जो अपना नियम है, जो कानून है, वो कानून के मुताबिक इसमें कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन अब लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ तो है, इसलिए कैस भी सोच रहे हैं और एक दिन के लिए इसको टाला गया है। ये जो एक दिन के लिए मुलतवी का घोषणा उन्होंने की और 24 घंटे का उन्होंने मोहलत मांगी है, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे के दौरान ये होगा। 24 घंटे के बहुत पहले भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन ये कल तक टाल दिया गया। और एक ही सवाल अभी बचा हुआ है, विनेश फोगाट को सिल्वर मिलेगी या नहीं। जो चर्चाएं जो सारी मीडिया हाउस में चल रही है और जिस तरीके से हरीश साल्वे और सिंघानिया साहब ने विनेश फोगाट की तरफ से प्ली अपना आर्गुमेंट रखा है, उसमें यही लगता है कि विनेश फोगाट को सिल्वर मिल सकती है। और सारा इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल जो है अभी विनेश फोगाट का इसमें क्या होता है उसके लिए अपना नज़रें बनाए हुए हैं। तो पॉजिटिव साइंस यही है कि ये क्लोज एंड शॉट केस नहीं है, इसमें तो कुछ ना कुछ मिला होगा और आगे चल कर के बहुत से खिलाड़ी के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये बिल्कुल ही विनेश फोगाट के लिए नहीं, विनेश फोगाट ने इसके लिए मूव किया है, लेकिन आगे चल कर के ओलंपिक के जो कानून है उसमें भी बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। जंप इनटू गन नहीं होना चाहिए।
लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल जब जजमेंट निकलेगा तब वो जजमेंट हो सकता है कि विनेश फोगाट के फेवर में निकले और बहुत सारे खिलाड़ियों को रेसलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी कैटेगरी जो है 50 किलो 60 किलो ये जो कैटेगरीज होते हैं इसमें नई तरीके से रोशनी डालने की कोशिश ये कैस कर सकते हैं। अभी भी होप जो है, आशाएं जो हैं वो पूरा जिंदा है। 6 मेडल हम लोगों ने जीत चुके हैं। अब सवाल यहीं पर आकर के रुक गया कि क्या विनेश फोगाट सिल्वर उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसका लिए थोड़ा सा इंतज़ार हम लोग करेंगे सब्र से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि विनेश फोगाट के मामले जो है वो क्लोज एंड शट नहीं है, तो भारत को और एक मेडल मिल भी सकता है। उसका लिए आप लोग भी इंतज़ार कीजिए, हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही ये खबर मिलेगी आप लोगों का पास में वो शॉर्ट्स के ज़रिए फिर रिपोर्ट के ज़रिए हम पेश करेंगे। मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविज़न 2 में दोनों में ये पेश होगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैक्स टेलीविज़न 2 में बंगाली में और मैक्स टीवी जो है उसमें हिंदी में आप लोगों को सारा खबरें, सारे चीज़ें मिलते हुए रहेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर शेयर, लाइक, कमेंट्स कीजिएगा और मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविज़न 2 दोनों को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा।